कई साल पहले मुझे अमेरिका में एक परिवार में मेहमान करके रहने का मौका मिला था। उस व्यक्ति का पेशा था फ्यूनरल डायरेक्टर। मैंने जब वापस इंडिया में आके कई लोगों से बातें की तो इस नाम से किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये पेशा है क्या। तो आज के इस वीडियो में फ्यूनरल डायरेक्टर इस पेशे से जुड़ी हुई कई दिलचस्प बातें हम करेंगे। आज भी भारत के जो बड़े शहर हैं और क्रिश्चियन आबादी जहाँ ज़्यादा है वहाँ शायद आपको ये फ्यूनरल डायरेक्टर का पेशा या दुकान या बिजनेस मिल जाएगा, पर बहुत ही बिरला है। इस पेशे के लिए अमेरिका में भी एक लाइसेंस लेना पड़ता है। कोई भी जाके ये पेशा शुरू नहीं कर सकता। जैसे समझ ले हमारे यहाँ फार्मेसी खोलने में लाइसेंस लेना पड़ता है, कुछ वैसे ही। तो इस व्यक्ति ने, चूँकि मैं 3-4 दिन इनके पास था, उसने कहा कि मैं आपको अंदर तो नहीं ले जा सकता कायदे से, पर मैं आपको सब बता दूंगा क्योंकि आप हमारे मेहमान हो। तो उसने मुझे एक दिन अपने ऑफिस में बैठाया और कहा कि देखो अब वो ग्राहक आ रहे हैं। अब ग्राहक कौन? अमेरिका के कल्चर में एक बड़ा अंतर है अपने यहाँ से। वहाँ जितने लोग हैं वो अपना फ्यूनरल प्री बुक करते हैं। जैसे प्रीपेड मोबाइल रहता है, अब वहाँ भी लड़के बच्चे तो साथ में होते नहीं, आजकल इंडिया में भी वैसी बात है। पर ऐसा तो शायद आपने कहीं सुना नहीं होगा कि सीनियर सिटीजन्स, पिताजी और माँ जाके खुद का फ्यूनरल बुक कर रहे हैं। तो जैसे ही ये कपल आया तो उसने कहा कि आप यहाँ बाजू में बैठो और देखो हम क्या क्या करते हैं। तो बिल्कुल एक ग्राहक की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। तो पहले वो उनको अपना पैम्फलेट देते हैं। पैम्फलेट में कई चीज़ें रहती है। सबसे पहले रहती है कि साहब आपको मरने के बाद किस तरह की कॉफिन लगेगी। कॉफिन मतलब वो लकड़ी का बक्सा जिसमें अक्सर क्रिश्चियन लोग दफनाते हैं। तो वो अलग अलग तरह की रहती हैं, कोई रेड वुड की, कोई ब्लैक वुड की, कोई सैंडलवुड की, मतलब ये अलग अलग दाम पे रहते हैं। तो वो पैम्फलेट में टिक मार्क करते हैं। दूसरा फिर वो पूछते हैं कि साहब अब आपके अंदर वहाँ चादरें कौन सी बिछाई जानी चाहिए। तो वहाँ भी रहती है कॉटन की चादर, लिनेन की चादर, सिल्क की चादर। तो वो अपना बजट देख के, वहाँ दाम भी लिखा रहता है, तो वो अपना बजट देख के टिक मार्क करते हैं। फिर फाइनली तकिए पर आते हैं कि जब आपको सुलाएंगे हम कॉफिन में तो तकिया किस तरह का होना चाहिए, उस पर भी वो टिक मार्क करते हैं। आजकल वहाँ के फ्यूनरल डायरेक्टर्स क्रीमेशन की भी सुविधा रखते हैं, क्योंकि कई क्रिश्चियन लोग लिख के जाते हैं कि मेरा क्रीमेशन हो, मुझे दफनाया ना जाए। ये सब होने के बाद वो फ्यूनरल डायरेक्टर की कोई जिम्मेदारियां जो हैं, आप समझ लीजिए ना, हम अपने यहाँ कैसे करते हैं, जब शादी करते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं सभी जिम्मेदारियां कि बिल्कुल गेस्ट्स का वेलकम ड्रिंक से स्वागत करने से शुरू होकर पूरे खाने वगैरह पार्टी वार्टी का सब काम तुम्हारा है, हमारे ऊपर कुछ नहीं है। वैसा ही कोई टर्न की कॉन्ट्रैक्ट इस फ्यूनरल डायरेक्टर को मरने के उपरांत वहाँ देने की प्रथा है। वहाँ एक और चीज़ मुझे बड़ा अचरज हुआ देखकर। अमेरिका में यदि किसी की मौत होती है तो उसकी बॉडी घर में नहीं रखी जाती। यदि घर में मौत हुई हो तो, और हॉस्पिटल में मौत हुई हो तो ये फ्यूनरल डायरेक्टर अपने साधनों से उस बॉडी को अपने ऑफिस में ले आता है। भारत में क्या प्रथा है कि हमारे यहाँ हमारा ये विचार है, मान्यता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी आखिरी जर्नी उसके घर से शुरू होनी चाहिए, जहाँ की वो ज़िंदगी भर रहा हुआ है। पर वहाँ ऐसा नहीं है। घर में भी मृत्यु हुई हो तो वो बॉडी तुरंत फ्यूनरल डायरेक्टर के यहाँ शिफ्ट करी जाती है। तो ये सब पैम्फलेट के टिक मार्क करने के बाद और बाकी खर्चे सब समझ लेने के बाद, डिस्कस करने के बाद, वो एक बजट देता है फ्यूनरल डायरेक्टर, और उनका जो भी तय हुआ हो कि भी 50% एडवांस आप अभी दे दीजिए। अभी मरना मतलब पता नहीं कितनी दूर है, पर वो सीनियर सिटीजन जो दोनों हैं वो चेक काट के इसको दे देते हैं कि साहब यदि ये समझ लो इतने डॉलर का खर्चा हुआ है तो ये 50% या जो भी परसेंट होगा उसके मुताबिक वो ये सर्विस बुक कर लेते हैं। अभी एक पावर ऑफ अटर्नी भी उसको दी जाती है, क्योंकि यदि इसको आपकी बॉडी क्लेम करनी है हॉस्पिटल से तो वो उसको क्यों दें, वो कहेंगे आप कौन हो लगते हो इसके। इसलिए एक स्टैंडर्ड पावर ऑफ अटर्नी भी ये फ्यूनरल डायरेक्टर को दी जाती है। अब समझ लीजिए आप जब घर आते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, तो जितने लोगों को हैं वो सीनियर सिटीजन, बूढ़ा बूढ़ी, वो सबको बता देते हैं कि साहब हमने अपनी खुद की व्यवस्था फलां फ्यूनरल डायरेक्टर के यहाँ करी है, तो यदि कुछ भी हम में से किसी को हुआ
तो उसको फ़ोन करिए, वो सब आगे का काम वो ही करेगा। रिलेटिव्स आपके घर में हैं तो तब तो उनको बता दिया जाता है। तो अब मृत्यु के उपरांत क्या होता है? तो सबसे पहले तो समझ लीजिए हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है तो हॉस्पिटल को भी बताया जाता है, या जो भी रिलेटिव या नेबर हो आपका, वो उस फ्यूनरल डायरेक्टर को फ़ोन करता है कि साहब मिस्टर प्रकाश शेष की डेथ हो गई है, उन्होंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो फिर उसका काम शुरू हो जाता है। वो अपनी हर्ष वैन निकालता है, वो हॉस्पिटल में जाता है, पावर ऑफ अटर्नी देता है और वो बॉडी क्लेम करता है। वो फिर वो अपने ऑफिस में लाता है। ऑफिस में उसके पास सभी सुविधाएं होती हैं। उसके पास रेफ्रिजरेटर, वो रेफ्रिजरेटेड दराजें होते हैं जैसे मॉर्ग में होते हैं, तो वो आपकी बॉडी बाकायदा उसमें रखता है। थोड़ी देर बाद उसको आपके बॉडी का एम्बामिंग करना होता है, क्योंकि अमेरिका में एक और चीज़ अपने यहाँ से अलग जो है वो ऐसी है कि वहाँ के फ्यूनरल्स मरने के हो सकता है 3 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद हो। हमारे यहाँ हमारा क्या विचार रहता है कि मरने के बाद जितना जल्दी हो सके, आज ही शाम को हो सके, किसी के लिए रुकना नहीं है तो फ्यूनरल होनी चाहिए। पर वहाँ ऐसा नहीं है, तो इसलिए वो बॉडी को एम्बामिंग करना ही पड़ता है, क्योंकि वो प्रिजर्व करनी पड़ती है। सिर्फ रेफ्रिजरेटेड दराज में रख के काम नहीं चलेगा, 1 महीने तक आप रखोगे तो एम्बामिंग का पूरा सामान रहता है। तो वो सबसे पहले एम्बामिंग करता है और फिर वो रेफ्रिजरेटेड दराज में रख देता है। अब फ्यूनरल की डेट भी इस फ्यूनरल डायरेक्टर को ही तय करनी पड़ती है। तो उसके पास वो सब रिलेटिव्स के फ़ोन नंबर्स वगैरह दिए रहते हैं, तो वो सबको फ़ोन लगाता है। कोई लड़के हो, बच्चे हो, चाचा चाची जो भी हो, रिलेटिव्स भी मदद करते हैं उसकी। सबसे ये अंदाज़ा लिया जाता है कि भाई फ्यूनरल किस दिन तय हो, क्योंकि सब अलग अलग जगह रहते हैं। अब देखिए ये भी भारत से कितनी अलग चीज़ है, वो फ़ोन करके फ्यूनरल की डेट तय करते हैं। अब एक उसने बड़ा विचित्र उदाहरण मुझे, वो जिनके यहाँ में रह रहा था, उसने बताया, ऐसा अक्सर होता नहीं है। उसने कहा साहब अभी 2-4 महीने पहले ऐसे ही मैं फ़ोन कर रहा था, तो एक व्यक्ति ने कहा कि साहब, मतलब उसके बाप की मृत्यु हुई थी, पिताजी की। तो उसने कहा कि देखो भाई, मेरे को 2 साल से ऑफिस से छुट्टी मिली है और मैं अमेरिका के बाहर हूँ, तो मैं कम से कम 4 हफ्ते नहीं आ सकता। तो आप फ्यूनरल की डेट या तो 4 हफ्ते के बाद तय करिए, या तो फिर आप बगैर मेरे ही फ्यूनरल कर लीजिए। आप मेरे बाकी भाई बहनों को पूछिए और उनका कहना हो तो बगैर मेरे ही कर लीजिएगा। अब आप इमेजिन करिए, क्या ऐसी स्थिति इंडिया में कभी होगी? खैर, पर ये विचित्र उदाहरण है, मैं ऐसा नहीं कहता कि अक्सर ऐसा ही होता है। तो उसके बाद फिर वो फ्यूनरल डायरेक्टर का काम होता है कि वहाँ एक और प्रोफेशन है जो अक्सर इंडिया में हम देखते नहीं, उसका नाम होता है मॉर्टिशियन। मॉर्टिशियन क्या होता है? डेड बॉडीज़ का ब्यूटी पार्लर। क्योंकि उनका ऐसा एक समझ है उनकी कि डेड बॉडी का जब आखिरी दर्शन हो फ्यूनरल के पहले, वो अच्छे से अच्छा दिखना चाहिए वो बॉडी ने। मतलब यदि पुरुष है तो उसके घर से उसका बेस्ट सूट मंगाया जाता है, टाई मंगाई जाती है, उसको वो पूरा पहनाया जाता है, उसके फेशियल जैसे करते हैं, पाउडर वाउडर लगाया जाता है, और वो औरत हो तो उसका भी रूज, लिपस्टिक वगैरह लगाकर। तो ये सब कौन करता है? वो मॉर्टिशियन। इसलिए मैंने कहा कि ये डेड बॉडी का ब्यूटी पार्लर है। अब अक्सर क्या होता है कि अब फ्यूनरल समझ लो तय हो गई 3 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद। अब तब तक क्या हुआ, कोई रिलेटिव्स उसके उस गांव में रहते हो तो वो दर्शन लेने आना चाहते हैं। तो ये फ्यूनरल डायरेक्टर बोलता है कि आप साहब, मिलने का समय ऐसा है, मतलब जैसे हॉस्पिटल में होता है, आप आइए और हमें बता के आइए ताकि हम आपको ये कराएंगे। तो यदि आप जाते हैं तो वो क्या करता है, वो आपका वो देखता है कि ड्रॉअर नंबर कौन से में आपके रिलेटिव की बॉडी रखी है, वो खींचता है बाहर और फिर आपको छोड़ देता है उनके साथ। तो आप फिर फूल रखिए, जो भी करना है वो सब करिए। तो ये सब मामला चलते रहता है फ्यूनरल तक। अभी फ्यूनरल के दिन क्या होता है? फ्यूनरल के दिन सब लोग आते हैं। अब इसी की जिम्मेदारी है कि पूरी फ्यूनरल प्रोसेशन अरेंज करे। वो अपनी हर्ष वैन फिर से निकालता है, ओपन हर्ष वैन रहती है। इस वक्त वो बॉडी वहाँ रखी जाती है कॉफिन में। अच्छा, ये फ्यूनरल डायरेक्टर के सब बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो इसके कंट्रोल में ही रहते हैं या इसके असिस्टेंट्स ही रहते हैं। मतलब कौन, कि भाई कहाँ दफनाया जाने वाला है वो ज़मीन, फिर कौन कब्र खोदेगा वो लोग, फिर पादरी जो उसके ऊपर रिलीजियस जो भी करना है वो करेगा वो। तो ये सब लोग इसके साथ बंधे हुए रहते हैं। वो उनको बताता है कि इस समय आपको वहाँ पहुँचना है। तो ये पूरी फ्यूनरल प्रोसेशन फिर वो फ्यूनरल ग्राउंड्स पे जाती है। वहाँ पूरा होने के बाद
तीसरी चीज़ मुझे बड़ी अटपटी लगी वो ऐसी कि फ्यूनरल से पूरी प्रोसेशन डायरेक्टली डिनर के लिए जाती है। अब हमारे यहाँ भी हम 14वें दिन खाना ज़रूर खिलाते हैं, पर वहाँ ऐसा है कि फ्यूनरल के बाद तुरंत, मतलब समझ लो कि मोक्ष धाम से सीधा सेंटर पॉइंट अपन पहुँचे सबको लेकर, क्योंकि और वो भी फ्यूनरल डायरेक्टर ने ही अरेंज किया हुआ रहता है। वहाँ का क्या कैटरिंग होना चाहिए, मेनू क्या होना चाहिए, वो सब बजट में रहता है ऑफकोर्स। तो वहाँ जाकर मील हो जाने के बाद तब उसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। फिर जो रिलेटिव लोग हैं वो घरों में जाते हैं, और जो नहीं है मतलब जो बाहर से आए हुए दोस्त वगैरह लोग हैं वो लोग अपने अपने घरों पर वापस चले जाते हैं। तो मुझे एक दो तो अच्छे कारण लगे कि क्यों ऐसा करते होंगे, क्योंकि फ्यूनरल ही 1 महीना बाद या 3 हफ्ते बाद है, तो अब फिर अलग से पार्टी के लिए कहाँ बुलाओ सब लोगों को, इसलिए ऐसा अक्सर करते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब आप देखे होंगे कि ये रेगुलर बिजनेस है वहाँ, तो एक बड़ा शहर होगा तो हो सकता है 20, 25, 30, 40 फ्यूनरल डायरेक्टर्स उस शहर में होंगे, और रेगुलर आपको पेपर में उनके एडवर्टीजमेंट्स दिखेंगे, वो डिस्काउंट स्कीम्स ऑफर करते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आया था उस वक्त, पर अब मैं देखता हूँ कि डिस्काउंट स्कीम मतलब क्या, वो ऐसा कहते होंगे शायद कि भाई आपके एक बॉडी पर एक और बॉडी फ्री हम देंगे। अब मैं मजाक कर रहा हूँ, पर उनके फाइनेंशियल डिस्काउंट स्कीम्स भी रहते हैं। छोटा गांव हो तो एक आधी फ्यूनरल डायरेक्टर रहता है, पर बड़े गाँवों में कई लोग रहते हैं, और देयर इज़ अ टफ कॉम्पिटिशन, क्योंकि क्या है, इस धंधे में मंदी नहीं है, लोग तो मरते ही जाएंगे, इसलिए इस धंधे में कभी उसको रिसेशन का सामना नहीं करना पड़ता। तो अब ये सब सोचकर मैंने तो तब भी ठान लिया है कि यदि मेरे हाथ में हो तो मैं तो इंडिया में ही मरूंगा। For more such interesting facts from Prakash Shesh, please like this video and subscribe to our channel.